हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली सदिश बीजगणित के वर्षों सवालों को हल करते हैं, जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका सवाल पहला निम्न प्रकार है। सदिश 2i + 3j और xi + yj समान हो तो x और y का मान क्रमशः है। दो सदिश समान दे रखे हैं, 2i + 3j = xi + yj दिया हुआ है। अब दो सदिश समान होंगे तो उनके संगत घटक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यानी i का गुणांक i के बराबर, j का गुणांक j के बराबर, इसलिए क्या आएगा, x = कितना आएगा 2 और y = कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। तो 2,3 इसका आंसर है। अगला सवाल है। सदिश a = i + j + 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश याद करने का सूत्र होता है a k = सदिश a बटावा सदिश a का क्या निकालना है, मापांक। तो सदिश a क्या दिया हुआ है, i + j + 2k और इसका मापांक यानी रूट। i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर और k का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर। सरल कर लेते हैं। तो i + j + 2k अपॉन 1 का वर्ग 1 + 1 + 2 का वर्ग 4। तो सरल किया तो 1 बटावा √6 आ जाएगा और i + j + 2k ये क्या आ गया, मात्रक सदिश आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये डी आंसर इसका सही है। अगला सवाल है। सदिश a = i + 2j + 3k की दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइन याद करनी है तो पहले तो दिक् अनुपात लिख देते हैं। दिक् अनुपात यानी क्या आएगा, 1, i का गुणांक j गुणांक 2 और k का गुणांक कितना 3। तो दिक् अनुपात आ गया, यानी a बराबर तो हो गया 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। अब क्या निकालनी है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन याद करने के लिए सूत्र l बराबर क्या होता है, a/√a² + b² + c² और a का मान कितना 1/√a का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो सरल करेंगे तो 1 बटावा √14। इसी प्रकार m बराबर सूत्र होता है b/√a² + b² + c²। तो b का मान कितना है 2 वही √a² + b² का मान कितना है √14 आ रहा था। ये b का m का मान हो गया। c बराबर होता है c बटावा √a² + b² + c² और c का मान कितना आ रहा है 3 और इसका मान कितना है √14। तो कौन सा ऑप्शन है, l बराबर 1/√14, m बराबर 2/√14 और यहाँ आ जाएगा n, c नहीं होगा, यहाँ क्या होगा n बराबर क्या है 3/√14। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है। त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं यानी इसकी त्रिभुज में A से B की तरफ और ये B से C की तरफ और एक आ रहा है A से C की तरफ। तो त्रिभुज नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, A to B + B to C बराबर क्या हो जाएगा, A to C होगा। अब इसमें क्या करें, चेंज करना चाहें A to B, B to C और दिशा परिवर्तन करके माइनस आ जाएगा, C to क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो AB + BC प्लस क्या आएगा CA = 0 आ जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका सी ऑप्शन गलत है। अगला इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही, इसका ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही आ रहा है, सी ऑप्शन। अगला सवाल है। यदि ए और बी दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बी सदिश बराबर लैम्बडा सदिश किसी अदिश लैम्बडा के लिए ये तो सही है। ए सदिश बराबर ± बी सदिश ये भी हो सकता है। ए और बी के क्रमांकगत घटक समानुपाती है तो ये भी सही है। तो दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो यहाँ क्या हो सकते हैं, परिमाण क्या होते हैं, समान भी हो सकते हैं। संरेख है तो दोनों के परिमाण भी क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है। दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा a.b = 1। इन सदिशों के बीच का कोण है। यानी सदिश ए का परिमाण दिया हुआ है 1, सदिश बी का परिमाण कितना देगा 2 और दिया हुआ है a.b = 1। डॉट गुणनफल में क्या आता है, सूत्र होता है mod a mod b cos थीटा इक्वल क्या जाएगा 1। mod a का मान 1, mod b मान 2 और ये cos थीटा = 1। यानी cos थीटा = क्या जाएगा 1/2 और cos में 1/2 किसका मान है 60 डिग्री का, तो 5/3। तो थीटा = कितना है 5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। तो 5/3। अगला सवाल है। सदिशों i - 2j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण है।
यानी ए सदिश बराबर आई माइनस 2j प्लस 3k और बी सदिश बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। क्या निकालना, बीच का कोण निकालना, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बटावा सदिश ए का मापांक और सदिश बी का मापांक। तो मान रख देते हैं, ए सदिश का मान है आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी सदिश है 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन रूट। अब इसका ए का मापांक यानी एक आई का गुणा एक, तो एक का एक वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 प्लस 3 का वर्ग 9 इंटू रूट। बी के लिए पहले आई का गुणा 3 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 गुणा 1 का वर्ग 1। तो कोस थीटा इक्वल ऊपर आई का गुणा आई से होगा तो आई 3 माइनस जे के गुणा जे से तो प्लस का 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना जाएगा 3 और बटा में क्या आ रहा है रूट। पहले हल करेंगे, रूट कितना मान आ रहा है 14 और दूसरे के लिए भी कितना रूट 14। तो ऊपर जोड़ लिया तो मान हो गया 10 और यहाँ हो जाए रूट 14 गुणा होगा कितना आएगा 14 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना आएगा 5 हो जाएगा कितना आएगा 7। इसलिए कोस थीटा बराबर कितना आ गया 5/7, यानी थीटा कौन निकालना है इसलिए कोस इधर आ जाएगा कोस इनवर्स कितना आ जाएगा 5/7। कोस में 5/7 कौन सा ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन इसका सही है, कोस इनवर्स 5/7। अगला सवाल है, सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप है, तो पर वाले को बी मानना तो ये सदिश आ जाएगा आई माइनस जे का वाले को ये मानना, दूसरे को बी मानना, पर वाले जिसके साथ पर आ रहा है उसको बी मानना। क्या याद करना है, प्रक्षेप। प्रक्षेप बराबर होता है ए डॉट बी बटावा पर वाले को बटा पर यानी बी को माना था बी का मापांक बराबर आई माइनस जे आई प्लस जे और बी का मापांक यानी 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। आई का आई से गुणा होगा 1 माइनस जे गुणा जे से होगा 1 बटावा रूट 2। तो मान आ गया 0 बटावा रूट 2 और सल गया कितना मान आ गया 0। कौन सा ऑप्शन सही, इसका ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि शून्यता सदिश ए का परिमाण ए है यानी मॉड ए बराबर कितना दिया, ए दिया हुआ है, लेमड़ा एक शून्यता सदिश है तो लेमड़ा ए का मात्रक सदिश है, यानी इसका मात्रक सदिश कितना दिया हुआ है, मात्रक सदिश है तो क्या है लेमड़ा ए सदिश इक्वल कितना मात्रक सदिश 1 दिया हुआ है। अब अलग करते तो लेमड़ा का मापांक ए का मापांक इक्वल टू 1 और यानी ए का मापांक इक्वल 1 अपॉन लेमड़ा का मापांक। अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा का मापांक। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसका डी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका डी आंसर सही है। अगला सवाल है, इसका गुणा करना है आई डॉट जे क्रॉस के, तो क्या जाएगा आई आ जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के यानी उल्टा आ रहा क्या जाएगा माइनस का जाएगा, तो माइनस का जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे तो क्या बन जाएगा के बन जाएगा। तो इस में होता है ये आई जे और ये के, यानी आई का गुणा जे से ये क्रम इस ऊपर चलता है तो मान किसमें आएगा प्लस में आएगा, यदि विपरीत क्रम है तो क्या आता है माइनस आता है, यानी आई डॉट आई समान है तो 1 आएगा, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस जे डॉट यानी 1 प्लस के डॉट यानी 1, तो ये 1 से 1 कट गया तो क्या बचा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 11वां, सदिश ए आई माइनस 7j प्लस 7k और बी है 3i माइनस 2j प्लस 2k हो तो एक मॉड ए क्रॉस बी का मान है, मान निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ये सदिश गुणन तो आई जे और के सारणी विधि हल करते हैं। पहले ए के क्या आ रहे हैं गुणन 1 माइनस 7 प्लस 7 3 माइनस 2 और प्लस 2। अब सारणी का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा आई तो माइनस 14 माइनस प्लस के 14 सारणी से प्रसार करें माइनस जे, ये गुणा करेंगे कितना है 2 माइनस 21 प्लस के ये आ जाएगा माइनस 2 और प्लस का 21 हो जाएगा। सरल किया तो कितना है 0 आई माइनस माइनस प्लस 19j प्लस 19k। अब क्या निकालना है ए क्रॉस बी का क्या निकालना है मापांक, तो बराबर मापांक निकालना है रूट, तो 0 और 0 प्लस 19 का वर्ग 19 का होल स्क्वायर लिख दो, इसी प्रकार इसको भी 19 का होल स्क्वायर लिख दो। तो 19 दो बार कॉमन लेंगे, बार का 19 हो गया रूट में, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बराबर 19 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका ए ऑप्शन इसका सही है 19 रूट 2। अगला सवाल है, मान लीजिए कि ए और बी के इस प्रकार है कि मॉड ए बराबर 3 मॉड बी 2 रूट 3 ए क्रॉस बी एक मात्र सदिश है। यदि ए और बी का बीच का कौन होता है, यानी कौन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है साइन थीटा आता है। क्रॉस गुणनफल में साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक हटावा मॉड ए मॉड बी दी। अब यह आ जाएगा साइन थीटा इक्वल क्या है मात्र सदिश इसलिए मान 1, इसका मान कितना दिएगा 3 इंटू मॉड बी का मान कितना है रूट 2 बटावा 3 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा 3 तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। साइन 1 अपॉन रूट 2 किसका मान है साइन 45 डिग्री,
एंड पाई बाई 4। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4। तो कौन सा आंसर सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है।